Welcome students to the Asphodel Education India. Myself Bishwajit Ghoshal, your biology teacher. I believe that education is not the learning of facts but training of mind to think. So here we will start a journey of NEET. Okay, so it's a dream for many students of India that they wanted to become a doctor. Okay, so we are here to fulfill the dream, and in order to explore biology we will help you not in a pressure cooker. We will not make it a pressure cooker. बहुत हवा है चारों ओर कि नीट क्वालिफाई करने के लिए बहुत प्रेशर है, बहुत टफ है, लेकिन यहाँ पे हम यही बताने आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ साथ प्रॉपर इंटरेस्ट लेके दिमाग और दिल को एक करके अगर हम लोग कोशिश करते जाएंगे तो हम लोगों को सक्सेस मिलने ही वाला है। ओके, तो पहले कि हम लोगों का जो मेन स्ट्रीम है स्टार्ट करें उससे पहले मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन एक बार देना चाहता हूँ। ओके, जैसे कि बता चुका हूँ कि मेरा नाम है बिश्वजीत घोषाल एंड आई एम एक्स एलुमिनाई ऑफ रामकृष्ण मिशन। ओके, आई हैव पास्ड my graduation with zoology honors with first class, as well as I have done my MSc in biotechnology with first class from Lovely Professional University, Punjab. And during my days I was one of the toppers of my class as well as university. And after that I have completed my B.Ed. I have qualified many national level exams like TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, under it NCBS, National Council of Biological Sciences, which is situated in Bangalore. I have qualified CSIR NET in Life Sciences stream, as well as many other wildlife oriented exam जैसे कि Wildlife Institute of India. एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट जो था वो पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ में था, तो मैं वहाँ पे रिसर्च फील्ड में जाना चाहता था। तो मेरा कैरियर का शुरुआती दौर में आई वेंट फॉर फ्यू रिसर्च पर्पस, लेकिन जाके वहाँ पे जो देखा कि इंडिया में जो रिसर्च का स्थिति है वो कुछ और ही है, तो रिसर्च के लिए जाना है तो हमको बाहर जाना था। तो मेरा दिमाग में तब एक ही सोच है क्यों ना मैं एलिमेंट्री लेवल में टीचिंग में एंट्री लूँ। तो तब से मैं अपना एंट्री लिया एलिमेंट्री लेवल टीचिंग में, यानी कि स्कूल लेवल में क्लास 12 तक मैं पढ़ाना स्टार्ट किया और यही मेरा इंटरेस्ट है। मैं जा सकता हूँ, मेरा जो मार्क्स है या मेरा जो क्रेडेंशियल्स है, मैं जा सकता हूँ कोई विदेश में रिसर्च के लिए या इंडिया के अंदर ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए मैं जा सकता हूँ, लेकिन वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि बच्चे लोगों को नर्चर करना। टीचर दो तरह का होता है, एक तो होता है जो मजबूरी से टीचर बनते हैं, और एक टीचर का ग्रुप होता है जो दिल से टीचिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो टीचिंग जो है वो मैं दिल से करता हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं किया है टीचिंग करने के लिए। तो मैं जिस अंदाज से पढ़ना, जिस नज़रिया से पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं उसी नज़रिया को, उसी अंदाज को मैं अपना स्टूडेंट में भी डालना पसंद करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई को एक बर्डन के तौर पे नहीं लिया जाए, बल्कि कुछ ऐसा मेथड ढूंढा जाए जिससे पढ़ाई लिखाई इंटरेस्टिंग हम लोगों को फील होने लगे, हम लोग दिल से पढ़ने लगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज एंड हार्ड वर्क, दिस थ्री कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री आर द की ऑफ एनी सक्सेस। ओके, काम तो घोड़ा भी करता है गधा भी करता है, लेकिन दोनों में अंतर ज़रूर होता है। प्रोवर्ब इज देयर दैट हीट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। ओके, सो प्रॉपरली कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए हम लोग को प्रॉपर ट्यूटर चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉपर बुक चूज़ करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज गेन करने का यही दोनों सोर्स है। तो एक तो चीज़ मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि जो भी टीचर के पास पढ़ रहे हो उसके ऊपर भरोसा रखो। और इफ़ आई टॉक अबाउट बुक्स, यू नीड टू चूज सच बुक्स which will help you to save the time. Remember, you are not pursuing PhD, यहाँ पे तुम PhD नहीं कर रहे हो। ओके, तो हम लोगों को ऐसा ही किताब चूज़ करना है जो पढ़ के हम लोगों को समझ में भी आए, प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज भी गेन हो जाए, उसके साथ साथ समय भी उतना ना लगे। सो वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड बुक दैट इज़ NCERT, ये स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन इज़ NCERT. If you are studying NCERT properly line by line, then it will cover 80% of the syllabus. Okay, so remember it. And next,
you need to look at our lectures, the given notes, and you need to buy a help book. अब हेल्प बुक क्या ले सकते हो? हेल्प बुक मैं रिकमेंड करूँगा ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी, ओके, या तो दिनेश भी ले सकते हो, तो दिनेश या ट्रूमैन्स बायोलॉजी का जो दो भी पोर्शन होता है, एक ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी और एक टेक्स्ट बुक जो होता है, तो ये दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। दोनों ही अच्छा है, दोनों का जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ओके, क्योंकि जो नीट का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो एनसीईआरटी बेस ही आएगा। तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, एक एक लाइन के अंदर छुपा हुआ रहता है एक एक क्वेश्चन। तो प्रॉपरली हम लोगों को पहले एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना है। और लोग बहुत कुछ बोलेगा, ये किताब, ये बुक, हाँ ये वेबसाइट, लेकिन वो इतना कुछ ध्यान को अपना भटकना ही नहीं है, क्योंकि इधर उधर भटक के कुछ नहीं मिलने वाला है। जो लक्ष्य है, जो एम जो है, उसको एक पिन पॉइंट बना के रखना है, उसको एक पिन पॉइंट में रखना है। और जैसे अर्जुन जैसा इधर उधर ज़्यादा नहीं करना होता है, ओके। तो हम लोगों का पहला चीज़ है एनसीईआरटी बुक, उसके बाद हम लोग या तो दिनेश या तो ट्रूमैन्स बायोलॉजी, ये दोनों चूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी टीचर के पास पढ़ रहे, या तो हम लोगों के पास पढ़ोगे या तो दूसरा कोई टीचर के पास पढ़ोगे, तो उस टीचर के ऊपर 100% भरोसा रखना है। याद रखना, तभी सक्सेस मिल पाएगा।